So before we start, as a custom, let's revise from the last sessions. Anyone which you would like to share, which you remember, only the the summary or the takeaways. जो भी आपको याद है, आप कहना चाहो कह सकते हो. प्रभु मैंने हरे कृष्ण प्रभु मैंने पिछले सप्ताह अटेंड तो नहीं किया, लेकिन मैंने सुना आपका आज सुबह. तो उसमें जो एक बात आपने जो बताई कि अगर आपको मन से अपना द्वेष दूर करना है या किसी अपराधी को अगर उसका अपराध सुधारना है तो उसके लिए मन राममय होना चाहिए. तो तभी जब मन स्वच्छ होगा, साफ होगा, तभी आप उससे उभर सकते हैं. Yes. और बाकी आपने ये भी बताया था कि जब अंगद रावण को समझाने की कोशिश करता है तो अपना बल पराक्रम तो अपना वो पैर बोलता है कि अगर मेरा ये पैर को कोई भी हिला भी देगा तो मैं वचन देता हूँ कि भगवान राम मतलब वापस चले जाएंगे. तो कोई उसका पैर टस से मस नहीं कर पाता है. और खुद जब रावण कोशिश करता है तो उसके 4 मुकुट गिर जाते हैं और अंगद वो लात मार के उन मुकुट को लात मारता तो भगवान राम के चरणों में जाके गिरते हैं. तो बेसिक वो जो 4 मुकुट वो आपने उस संदर्भ में यही बताया कि साम दाम दंड और भेद, यही जो इस नीति से जो राजा का जो इस नीति से जो राज करते हैं, लेकिन जब उसमें से धर्म हट निकल जाता है तो फिर वो पतन की तरफ उसकी शुरुआत हो जाती है. Yes. Wonderful, Prabhu. Thank you. Anyone else? कृष्ण प्रभु, Yes. लास्ट एपिसोड लास्ट क्लास के अंदर ऊपर नहीं थी, पर मैं भी नहीं थी, पर उस मैंने सुना तो एक तो उससे आगे के क्लास में भी नहीं थी, तो उसके आगे का क्लास का एक क्वेश्चन कि क्या वो बलि महाराज और महाबली वो दोनों सेम ही है? नहीं, वो आज और डिटेल में आएगा. एक्चुअली बलि जो है, ही इज एक्चुअली अ ब्रदर ऑफ सुग्रीव. हाँ जिसको हाँ भगवान ने मारा था. हाँ. महाबली रेफरेंस दिया जाता है. महाबली जो है वो प्रहलाद के पौत्र है. प्रहलाद के पुत्र का नाम, ये आप श्रीमद् भागवतम में आता है, प्रहलाद के जो पुत्र का नाम है वो है विरोचन. विरोचना के जो पुत्र है वो बलि महाराज है. Okay. ग्रैंडसन ऑफ प्रहलाद महाराज. और Okay. एक्चुअली वो रावण के समधी भी है. So we'll understand that today. ओके. और दूसरी चीज, हाँ, तो लास्ट टाइम के कथा में आपने बोला था कि वो जो प्रभु ने बताया वैसे 4 मुकुट गिर के राम जी के शरण में चले गए थे रावण के. और फिर इंद्रजीत ने नागपाश फेंका था, राम जी को घेर लिया था नागपाश, क्या बोले, तीर से. तो फिर उनको 2 वानरों के साथ हनुमान जी को भेजा, राइट, क्षीरसागर में वो उसका तोड़ लाने के लिए. फिर गरुड़, फिर जब ये सब बातें किसी ने ऐसा बोला कि राम जी का स्वरूप लेके आप अशोक वाटिका में सीता जी को भ्रमित करो. तभी रावण ने बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि किसी का स्वरूप लेने के लिए उसका पूरा स्वभाव ऐसे करना पड़ेगा, तो जो मैं नहीं कर सकता. वो मुझे अच्छा लगा कि हम किसी का मुखौटा नहीं पहन सकते दूसरे का, और पहन सकते कि ज्यादा देर तक नहीं ऐसे. तो वो मुझे अच्छा लगा. और दूसरा कि त्रिजटा को पुष्पक विमान में सीता जी को बिठा के बोला कि आप इनका दर्शन कराओ राम जी का, क्योंकि रावण को लगा था कि उनकी मृत्यु हो गई है. तभी सीता जी ने जब भी देखा तो वो लेमेंट कर रहे थे कि ऐसे कैसे में मुझे तो मतलब कि सामुद्रिक शास्त्र में और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मुझे तो चिरायु तक इनका साथ है,
और मैं इनके साथ राज्य करूंगी। वो भी मुझे अच्छा लगा कि पहले भी सामुद्रिक शास्त्र और वास्तु शास्त्र थे, जिसका मतलब अभी कोई लोग बोलते हैं ना हम उस पर बिलीव नहीं करते, तो वो बिल्कुल गलत बात है। और फिर तभी त्रिजटा ने बताया कि ऐसा नहीं है, आप देखो कि उनके मुख पे तेज है। मतलब ये पूरी बातें मुझे अच्छी लगी। Yes, wonderful. Anyone else? हरे कृष्णा प्रभु। Yes, Prabhu, Hare Krishna. प्रभु माता जी ने और प्रभु जी ने ऑलमोस्ट सब बता दिया है। और एक तो बात उसमें एडेड में ये था कि आपको कथा का नित्य सेवन में करना चाहिए, आपकी दिनचर्या में वो डालना चाहिए। और नाम, भगवान के नाम से नाम जाप बहुत इम्पोर्टेंस है। तो आप डेली जो है कथा श्रवण और कथा सुनना, ये आपका दिनचर्या में रखिए। क्योंकि कथा श्रवण का अभाव जो है वो आपको कभी भी गिरा सकता है। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो आपका डेली दिनचर्या में भी उसको ऐड कीजिए कि हाँ, मैंने ये कथा ऐसा सुना था, ऐसा कहाँ था, तो वो अप्लाइड कीजिए, खाली सुनने के लिए नहीं। हरे कृष्णा प्रभु। Yes, on the same note, जो हमने कथा डिस्कस की थी गरुड़ महाराज एंड काकभूषुंडी जी की, राइट? बिकॉज गरुड़ जी को भ्रम हुआ एंड देन हाउ गरुड़ जी डायरेक्टेड टुवर्ड्स काकभूषुंडी जी बाय देवर्षि नारद, देन ब्रह्मदेव, देन लॉर्ड शिवा एंड एवरीवन। सो बाकी के जो घाट है रामचरितमानस के, उसमें वक्ता ने कथा की महिमा गाई है। मीन्स वक्ता वॉज नरेटिंग द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम, रामचरितमानस। ये एक घाट ऐसा है जहाँ पे श्रोता ने कथा की महिमा गाई है। अर्थात श्रोता ने कहना शुरू किया, गरुड़ जी ने कहना शुरू किया कि कथा की महिमा क्या है। आफ्टर एंटरिंग इनटू योर प्रीमाइसेस द वाइब्रेशन इज सो पोटेंट, सो पावरफुल कि मेरे जितने भी जो द्वंद्व थे, जितना भी जो कन्फ्यूजन था, वो सिर्फ और सिर्फ मात्र प्रवेश करने मात्र से दूर हो गए। सो यहाँ पे जो है श्रोता कथा की महिमा गा रहा है। एंड देन आगे की कथा चलती है कि कैसे गरुड़ जी पूछते हैं कि काकभूषुंडी जी बताइए, मुझे एक और क्वेश्चन है, नॉट फ्रॉम द डाउट ऑन लॉर्ड राम बट आपके ऊपर, कि आप इतने महान संत हैं, इतने बड़े कथा के वक्ता हैं, बड़े बड़े सिद्ध मुनिंद्र आपके पास कथा सुनने के लिए आते हैं, भगवान शिव, माता गौरी हंस बन के आपकी कथा सुनते हैं, और आप कथा सुनाते हैं इस कौवे की अर्थात काक के शरीर के अंदर। तो आपको इस शरीर से इतनी प्रीति क्यों है? क्योंकि वैसे देखा जाए तो जो ये शरीर है वो उच्च कोटि का नहीं माना जाता, कौवे का शरीर, लेकिन आप इस शरीर के अंदर क्यों रुके हुए हैं? इज देयर एनी रीजन बिहाइंड इट? और फिर आगे कथा चलती है, उसमें भी ग्लोरिफिकेशन ऑफ द कथा ही है। बट यस, इट इज़ वंडरफुल। कथा इज द एसेंस। इफ़ यू वांट टू सस्टेन इन योर साधना, if you want to progress in your sadhana, if you want to strong in your sadhana in the sense your devotional life or devotional in your bhakti, then katha is a backbone. कथा अगर स्ट्रांग रहेगी, उसका सुनना अगर स्ट्रांग रहेगा तो आपकी साधना स्ट्रांग रहेगी। कथा अगर स्ट्रांग रहेगी तो आपका नाम जप स्ट्रांग रहेगा, आपके नाम जप के अंदर भाव रहेगा, आपके नाम जप के अंदर भगवान को विवश या वशीभूत करने की वो भावना रहेगी। लेकिन वो सब आएगा कहाँ से? कथा से ही। कथा इज़ लाइक योर अपडेट्स। जैसे हम अपने आईफोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर अपडेट्स आते रहते हैं, विच इज़ फाइन ट्यूनिंग योर iOS। सिमिलरली कथा इज़ फाइन ट्यूनिंग योर माइंड, योर चित्त एंड योर भाव। जब चित्त, भाव और मन ये तीनों फाइन ट्यून रहेंगे तो ही हम जो है डिस्ट्रैक्शंस से बचते हुए भगवान की तरफ बहुत सक्षम तरीके से, बहुत दृढ़ तरीके से आगे बढ़ेंगे। चाहे प्रोग्रेस स्लो रहेगा लेकिन वो सटीक रहेगा। सो जितना मैंने अब तक समझा है, कथा परफेक्ट रहेगी तो बाकी सब इन प्लेस रहेगा। अगर कथा हिल गई तो आपकी साधना तो चलेगी लेकिन साधना के अंदर वो लचक नहीं आएगी, साधना के अंदर वो परफेक्शन नहीं आएगा। वंडरफुल। एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर समथिंग? ठीक है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें वाल्मीकि रामायण में नहीं है, रामचरितमानस में है, जो इसलिए आपने रामानंद सागर जी की रामायण में देखी थी।
तो हम उसका संकलन करते हुए चलते हैं। जैसे मैंने बार बार कहा कि दोनों में चैप्टर्स आगे पीछे हैं, प्रसंग आगे पीछे हैं, काट छाट है, बट हम विल ट्राई टू कवर बोथ द पार्ट। सो जो आज जहाँ पे लंका कांड शुरू हो रहा है वो है लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध और लक्ष्मण जी को शक्ति लगना। ये रामचरितमानस का चैप्टर है। श्री वाल्मीकि रामायण के अंदर जब शक्ति लगती है तो वो रावण से लगती है लक्ष्मण जी को, मेघनाथ से नहीं लगती। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे जो है लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगती है तब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और इसके लिए संजीवनी को लाया जाता है, अर्थात हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेके आते, पूरा पहाड़ उठाते। वाल्मीकि रामायण में अलग है। वाल्मीकि रामायण में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन फिर अगेन ही रिवाइव और वापस से खड़े होकर लड़ना शुरू कर देते। तो शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित नहीं होते। आगे जाके युद्ध के अंतिम पड़ाव की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तब लक्ष्मण जी को ब्रह्मास्त्र लगता है। उस ब्रह्मास्त्र से लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं, जिसके लिए फिर जड़ी बूटी लाई जाती है, अर्थात जो संजीवनी है वो लाई जाती है। सो हम यहाँ से शुरू करते हैं बाय एज्यूमिंग कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगने की वजह से मूर्छा हुई और रामचरितमानस में अंदर कैसा निरूपण दिया गया। तो लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध होता है रामचरितमानस के हिसाब से। हम थोड़ा संक्षिप्त में लेके चलेंगे रामचरितमानस के इस चैप्टर को। और लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तब जो जामवन जी है वो कहते हैं कि वी नीड समवन हु इज स्पेशलिस्ट इनटू दिस काइंड ऑफ शॉट बाय द वेपन, ताकि हम जल्दी से जल्दी इसका निवारण कर पाए। तो हनुमान जी को कहा जाता है। तो हनुमान जी विभीषण की ओर देखते हैं। विभीषण जी कहते हैं कि लंका का जो सबसे बड़ा वैद्य है सुषेण, आप उनको लेके आइए, वही आपको बता सकते हैं कि इनके लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। तब हनुमान जी जाते हैं, कैसे वापस से वही छोटा सा बिल्ली के बच्चे जितना स्वरूप धारण करते हुए जैसे वो पहली बार गए थे, और वहाँ से सुषेण जी को उठा के लेके आते हैं। फिर सुषेण जो वैद्य है वो नाड़ी का चिकित्सा करते हैं और कहते हैं कि इनके लिए जो एक जड़ी बूटी है वो हिमालय पे ही मिलेगी, आप वहाँ पे जाइए और वहाँ से इस जड़ी बूटी को लेके आइए। तो उसका कार्य भी हनुमान जी को सौंपा जाता है और हनुमान जी फिर पवन वेग से जाते हैं, वायु वेग से जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं, जब उनको पता नहीं चलता कि कौन सी जड़ी बूटी लानी है तो पूरा पहाड़ उठा के लेके आते हैं। दैट इज़ व्हाट द कथा। लेकिन इन बिटवीन देयर इज़ वन मोर चैप्टर कि हनुमान जी को जब सुषेण जी कहते हैं तब वो संजीवनी लेने के लिए जाते हैं, तो बीच में 2 इंसिडेंट होते हैं। पहला कालनेमी रावण संवाद और मकर उद्धार, और फिर कालनेमी उद्धार। तो कालनेमी और रावण जो है, जब हनुमान जी लेने के लिए जाते हैं इस जड़ी बूटी को, तो ये इन्फॉर्मेशन रावण के पास पहुंच जाती है। तो रावण क्या करते हैं, रावण जो है वो कालनेमी नाम का एक राक्षस है जो बहुत बड़ा मायावी है, उसका अनुसंधान करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जाओ, हनुमान को वहाँ पे ही रोको और उसको मार दो। तो कालनेमी जो है वो भी ज्ञाता है। कालनेमी राक्षस होने के अलावा ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। तो वो रावण को वहीं पे समझाते हैं कि जितना मुझे दिख रहा है युद्ध वो तुम्हारी फेवर में नहीं जा रहा है, यू आर लूजिंग। स्टिल देयर इज़ अ टाइम दैट यू शुड सरेंडर टू लॉर्ड राम, रिटर्न सीता एंड दिस डिस्ट्रक्शन वुड स्टॉप यू। तो रावण कहता है कि या तो तू मेरे से मर या तो तू ट्राई कर, अगर तू ट्राई नहीं करेगा तो मैं तेरा यहीं पे वध कर दूंगा। तो कालनेमी कहते हैं कि ठीक है, तुमसे मरने से तो अच्छा है कि मैं उस रामदूत से मरूं ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। ये सोचते हुए कालनेमी वहाँ पे चले जाते हैं और कालनेमी जो है राक्षस, वो अपना स्वरूप बदल के एक राम भक्त का स्वरूप धारण कर लेता है। और फिर वहाँ पे रास्ते में जो एक पर्वत होता है, उस पर्वत की कंदराओं के पास एक सुंदर सरोवर है। उस सरोवर पे बैठे हुए कालनेमी भगवान राम का भजन करना शुरू कर देते हैं। हनुमान जी जब वहाँ से गुजरते हैं तो हनुमान जी देखते हैं कि कोई राम भक्त है, सरोवर भी है, चलो 2 मिनट कथा सुन लेता हूँ भगवान राम की, नाम सुन लेता हूँ और थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता हूँ। तो हनुमान जी जब नीचे उतरते हैं पहले उस संत को प्रणाम करते हैं। वैसे तो हनुमान जी का जो चरित्र है वो दर्शाता है कि वो कार्य पूरा होने से पहले रुकते नहीं हैं, पर ऐसा कहा जाता है कि अगर रास्ते में भगवत
कि कोई भक्त आ जाए तो उसको लांग के नहीं जाना चाहिए, उसका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनसे मिल के जाना चाहिए। आप चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी एक बहुत अच्छा इंसिडेंट आता है कि जब कोई भक्त आते हैं, शैलेश प्रभु यू कैन करेक्ट मी विद द नेम्स बिकॉज यू जस्ट रीड इट, आई डोंट रिमेंबर इट। जब कोई भक्त आता है और जो सामने वाला साधक है वो डीएटी वर्शिप में लगा रहता है, तो कुछ इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है, ही फॉल डाउन। Till he realized that when the devotee come, you should respect the devotee first, then the deities, right? So this is what हनुमान जी follow the protocol। हनुमान जी जो है नीचे उतरते हैं उस भक्त को प्रणाम करने के लिए, और भक्त जो है जो कालनेमी है, बेसिकली कालनेमी उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं कि मैं वैसे तो त्रिकाल ज्ञानी हूँ, मुझे अपनी साधना से आगे का सब कुछ दिख जाता है, और मैं ये देख पा रहा हूँ कि भगवान राम एक बहुत बड़े युद्ध में अभी लगे हुए हैं रावण के साथ, और निसंदेह उनकी विजय जो है वो निश्चित है। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त यहाँ से क्यों जा रहे हो, लक्ष्मण को शक्ति लगी है और लक्ष्मण के इलाज के लिए तुम शक्ति का जो उपचार है वो लेने के लिए हिमालय की तरफ जा रहे हो, बहुत अच्छा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कालनेमी कहते हैं कि अगर तुम्हें शक्ति अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम थोड़ा स्नान करके आ जाओ। तो हनुमान जी जो है नीचे चलते हैं सरोवर के पास, और वहाँ पे पिक्चर में मैंने दिखा है कालनेमी बैठा हुआ है, हनुमान जी सरोवर में जाते हैं और वहाँ पे जैसे ही जल पीना शुरू करते हैं तो वहाँ पे एक मगर जो है, अब ये मगर जो है वो भी एक श्रापित कन्या होती है, देव कन्या, जिसको श्राप मिला है और उसको मगर अर्थात अपना क्रोकोडाइल मकर का स्वरूप प्राप्त हुआ होता है। तो वो हनुमान जी का पैर पकड़ लेती, जब हनुमान जी का पैर पकड़ लेती है उसके ऊपर अटैक करती है, हनुमान जी उससे मुक्ति पाने के लिए उसका वध कर देते हैं। जैसे ही उसका वध होता है तो वो जो देव कन्या है उसे अपना निज स्वरूप प्राप्त हो जाता है, और अपना स्वरूप प्राप्त होने के पश्चात वो हनुमान जी का धन्यवाद करती है और हनुमान जी से कहती है कि आपका खूब खूब धन्यवाद है रामदूत, आपकी विजय हो, आपका कार्य सिद्ध हो, लेकिन मैं जाने से पहले आपको इतना बता दूं कि ये कोई साधु महात्मा नहीं है, ये कालनेमी नाम का राक्षस है और ये किसी आयोजन से आया है आपको हानि पहुंचाने के लिए। हनुमान जी सुनते हैं और कहते हैं कि ठीक है, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। हनुमान जी ऊपर जाते हैं और वहाँ पे कालनेमी का वध कर देते हैं। कालनेमी का वध होता है, कालनेमी का उद्धार कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि कालनेमी का वध होने के बाद कालनेमी को अपना दिव्य स्वरूप प्राप्त होता है हनुमान जी से मृत्यु प्राप्त करने के बाद। तो इसलिए वो अपने निज स्वरूप में वापस आ जाता है और वहाँ से भगवत धाम को प्रयाण करता है। हनुमान जी फिर आगे बढ़ते हैं, ये रामचरितमानस के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो हनुमान जी फिर आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे संजीवनी ढूंढते हैं ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अब यहाँ पे भी दो मत है, कुछ कथाकार कहते हैं कि हनुमान जी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं था, वहाँ से पहाड़ उठाने के पीछे का रीज़न था क्योंकि जो शक्ति लगी थी वो सिर्फ लक्ष्मण जी को नहीं लगी थी, शक्ति लगी थी वो पूरे वानर समुदाय को लगी थी और सब बेहोश हो गए थे, जिसका मुझे यहाँ पे उल्लेख मिला। तो जब शक्ति लगी किसके अंदर, वाल्मीकि रामायण के अंदर जब शक्ति लगी तो शक्ति लक्ष्मण जी को लगी और साथ साथ जितने वानर समुदाय थे वो भी मूर्छित होकर जमीन पे गिर पड़े। रामचरितमानस के अंदर शक्ति सिर्फ लक्ष्मण जी को लगी थी, राइट। तो दोनों का समन्वय करते हुए चलते हैं कि इसीलिए हनुमान जी ने पूरा पहाड़ क्यों उठाया, क्योंकि बहुत सारी जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी, ना कि केवल एक कुछ मात्रा में। तो इतनी सारी जड़ी बूटियों को ले जाने के लिए उनको तोड़ो, फिर उनको पकड़ो, ले जाओ, दे माइट फॉल ऑन द ग्राउंड। तो हनुमान जी ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि इनको जड़ समेत जैसी सिचुएटेड है वैसी ही ले जाता हूँ ताकि वहाँ से जितनी चाहिए हम निकाल सकते हैं, और आगे भी कभी किसी और वेपन्स के सामने इस जड़ी बूटी की आवश्यकता पड़ी तो हमें वापस आने की ज़रूरत ना पड़े, रहकर हम वहीं से पिक कर सकते हैं उसे या प्लग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हनुमान जी ने एक जड़ी बूटी को ना उठाते हुए पूरे पहाड़ को उठा लिया ताकि वो पहाड़ ही वहाँ पे चला जाए, ताकि जब तक युद्ध चलता रहे इनमें से और भी कोई जड़ी बूटी की आवश्यकता रही तो हम इसको यूटिलाइज कर सके, वापस से आने जाने में टाइम की खपत ना हो। तो इसलिए हनुमान जी ने जो है पूरा पहाड़ उठा लिया और पहाड़ उठाते हुए वो वापस आते हैं। अब वापस आते हुए एक चैप्टर आता है कि भरत जी का उसको बाण लगता है, दैट विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। हम
यहाँ से जो है वापस से वाल्मीकि रामायण की ओर चले जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में कौन से सीक्वेंस आते हैं और कौन सी डिटेल आती है। तो पिछले सप्ताह हम जब रुके थे वहाँ पे क्या था कि भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश लगा है और गरुड़ जी के आने से नागपाश से मुक्ति हो जाती है। अब जब नागपाश से मुक्ति हो जाती है, जो वेरी अनयूजुअल है, क्योंकि जो वो नाग थे वो कद्रू के 100 पुत्र थे जो बहुत ही जहरीले थे। संसार में ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो उन कद्रू के 100 पुत्रों से अर्थात 100 नागों से रक्षा कर पाए किसी भी जीव की। ये गरुड़ जी आते हैं और गरुड़ जी अपने उन कजिन्स को भगा देते हैं, क्योंकि वो गरुड़ जी के नॉट कजिन, दे आर द बायोलॉजिकल ब्रदर्स आई गेस, बिकॉज कद्रू और विनिता के पुत्र गरुड़ और अरुण है, राइट। और कद्रू है, उनके ये 100 पुत्र हैं जो नाग हैं, और इन दोनों के जो हस्बैंड है अर्थात कद्रू और विनिता के, वो है महर्षि आई थिंक कश्यप, महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। कौन? गरुड़, अरुण कौन है? अरुण जो सूर्यदेव के सारथी है, इसलिए हम कहते हैं कि अरुणोदय हुआ है, क्योंकि अरुणोदय अर्थात अरुण आपको दिखता है जब पहले सूर्योदय होता है, उससे पहले जो वो आभा दिखती है हम उसे अरुणोदय कहते हैं, क्योंकि अरुण इज अ सारथी, हमें अरुण के दर्शन होते हैं तो हम उसे अरुणोदय कहते हैं। अरुण के जो भाई है वो है गरुड़ है, गरुड़ जो अपनी माता के लिए अमृत जीत के लेके आए थे। और फिर भगवान, वो पूरी कथा आती है आपको पता है, दैट इज देयर इनटू आई गेस गरुड़ पुराण। तो पूरी कथा आती है कि कैसे नारायण के वाहन बने वो गरुड़ के। और फिर इसके जो उसकी जो सौतेली माता है अर्थात कद्रू, उसके 100 पुत्र हैं जो जहरीले सांप हैं, बहुत पावरफुल है। तो इनको नागपाश में यूज़ किया गया था, विच वॉज सो पावरफुल, तो उसको छुड़ाने के लिए इसलिए गरुड़ जी आए थे। तो जब यहाँ पे एजम्पशन ये था कि ये नागपाश से कभी मुक्त कोई हो ही नहीं सकता, एंड ऑन दैट एजम्पशन they thought that Lord Ram and Lakshman would be killed after this. They would not come out of this situation. क्योंकि गरुड़ जी आ जाते हैं, पूरी बाजी बदल जाती है, तो राम जी वापस से जीवित हो जाते हैं, अर्थात राम जी मरे तो है ही नहीं, लेकिन वापस से बैक टू ट्रैक हो जाते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को वापस ग्रहण करते हैं, जो रावण के लिए थोड़ा चौंकाने वाला था कि हाउ इज दैट पॉसिबल। But anyway, it is what it is. Anything can happen in the war, and when there is a big personality happens, big Mayavi people involved, it could be unimaginable things can happen. तो श्री राम जी को बंधन मुक्त होने का पता पाकर चिंतित हुए रावण का धूम्राक्ष को युद्ध के लिए भेजना, राइट। अब सेना सहित धूम्राक्ष का नगर से बाहर जाना। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे वीर है रावण की सेना के अंदर, और वाल्मीकि रामायण में हर एक के ऊपर एक एक चैप्टर है, तो हम हर एक को डिस्कस नहीं करेंगे, वी जस्ट गो थ्रू द हेडिंग्स, वील अंडरस्टैंड व्हाट हैपन। जिसकी आवश्यकता है, जो डिटेल में समझने योग्य है, हम उसके ऊपर जाएंगे। तो धूम्राक्ष को भेजते हैं। धूम्राक्ष कैसे नगर के बाहर आता है, कौन कौन से वेपन्स है उसके पास, किसके ऊपर आरूढ़ होके आता है, उसके साथ साथ कौन कौन से एसोसिएट हैं, कैसे उसकी फाइट होती है, क्या आतंक मचाता है वो राम जी की सेना के ऊपर, वो पूरा डिटेल में दिया गया है। एंड देन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हनुमान जी देखते हैं कि धूम्राक्ष इज नॉट कंट्रोलेबल, देन हनुमान जी एंटर इनटू द पिक्चर एंड हनुमान जी फॉट विद धूम्राक्ष और धूम्राक्ष का वध किया जाता है। दैट इज चैप्टर नंबर 42। फिर वज्रदंत, दूसरा जो उनका सेना नायक है वो है वज्रदंत। वज्रदंत का सेना सहित युद्ध के लिए प्रस्थान, वानरों और राक्षसों का वापस से युद्ध, वज्रदंत द्वारा वानरों का और अंगद द्वारा राक्षसों का संहार। तो वज्रदंत जो है वो अगेन इज अ वेरी फ्यूरियस काइंड ऑफ कैरेक्टर इन रावण's आर्मी। वो बहुत ही शौर्यता से लड़ता है और बहुत सारे वानरों का संहार कर देता है। और जब इतने सारे वानर मारे जाते हैं तो उसके सामने जो एक्चुअली वो कौन सी टीम है, विच इज़ हेडेड बाय अंगद। तो अंगद की उससे 1-to-1 फाइट शुरू हो जाती है और फिर वो भी बहुत रोमांचक फाइट होती है अंगद के साथ। और फिर वज्रदंत और अंगद का जब युद्ध होता है, उस युद्ध के अंदर अंगद जो है वो वज्रदंत का वध कर देते हैं। रावण की आज्ञा से अकम्पन आदि राक्षसों का युद्ध में आना और वानरों के साथ उनका घोर युद्ध है।
तो वापस से दूसरे जो एक बटालियन को लीड करते हुए अकम्पन जो है, अकम्पन इज एंटरिंग इनटू द बैटलफील्ड, और अकम्पन और राक्षसों का युद्ध होता है, और जिसके अंदर हनुमान जी के द्वारा अकम्पन का वध हो जाता है। प्रहस्त और रावण की आज्ञा से विशाल सेना सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। प्रहस्त जो हमने पहले डिस्कस किया था, प्रहस्त इज वन ऑफ द वेरी नॉलेजेबल कमांडर इन चीफ, जिसके पुत्र का वध हनुमान जी ने, जब वो अशोक वाटिका का बैटल हुआ था तब प्रहस्त के पुत्र का वध किया था। और जब रावण के साथ युद्ध शुरू होना होता है, जब वो स्पाइस भेजता है रावण, स्पाइस की इंफॉर्मेशन के बेस पे प्रहस्त रावण को समझाता है कि वी शुड नॉट फाइट, रेदर वी शुड रिटर्न मदर सीता। मदर सीता को रिटर्न करने के बाद भी अगर इफ दे वांट टू फाइट, देन वी शुड एंगेज इनटू द बैटल वेरी पावरफुली, देन अवर नेम वुड बी अच्छी तरीके से हमारा नाम संसार में लिया जाएगा, क्योंकि हमने जो सही था वो किया, और जब वो युद्ध के लिए लालायित हुए तब हमने उनके साथ फाइट किया, ना कि हमने उनके साथ सिर्फ एक स्त्री के लिए फाइट किया। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी थी। प्रहस्त आगे भी बहुत सारी जो बैटल हुई है रावण की, उसमें प्रहस्त ने बहुत उम्दा भूमिका निभाई है। ही इज़ वेरी शार्प, ही इज़ वेरी नॉलेजेबल, ही इज़ वेरी पावरफुल, वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन यहाँ पे नील के द्वारा प्रहस्त का भी वध होता है। अब प्रहस्त जो है रावण का बहुत ही क्लोज एसोसिएट है, बहुत ही विश्वास पात्र है। रावण जिसके ऊपर टिका हुआ है, या रावण को जिसके ऊपर नाज है, ऐसे दो ही यहाँ पे तीन है कैरेक्टर एक्चुअली। एक है उसका पुत्र इंद्रजीत, दूसरा है ये प्रहस्त, और तीसरा है कुंभकर्ण। तो जैसे ही प्रहस्त गिरता है, रावण यहाँ पे थोड़े हिल जाता है, और फिर इसलिए रावण स्वयं ही युद्ध के लिए एंटर करता है। और उनके साथ आए हुए मुख्य वीरों का परिचय, रावण की मार से सुग्रीव का अचेत होना, ये चैप्टर में विल डिस्कस दैट। तो रावण एंटर करता है, और रावण किन किन के साथ एंटर करता है, राइट। और फिर कैसे फाइट होती है उसकी। रावण की पहली फाइट होती है सुग्रीव के साथ, फिर लक्ष्मण जी युद्ध में आते हैं। लक्ष्मण जी को युद्ध में आने से पहले हनुमान जी रावण के साथ फाइट करते हैं, और रावण द्वारा नील को भी परास्त किया जाता है। लक्ष्मण को यहाँ पे शक्ति लगती है, जैसा मैंने कहा। लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं, मूर्छित होने के बाद क्या होता है दैट विल डिस्कस। और फिर एट द एंड लॉर्ड राम एंड रावण का फर्स्ट कॉम्बैट जो है वो यहाँ पे शुरू होता है। तो जब रावण लंका से बाहर निकलता है, तो उसके साथ साथ कौन कौन निकलता है, दैट इज व्हाट लॉर्ड राम इज इंक्वायरिंग टू विभीषण। क्योंकि रावण पहली बार भगवान राम जो है रावण को देख रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट इंटरेक्शन ऑफ लॉर्ड राम एंड रावण, राइट। रावण जो है लॉर्ड राम को देख नहीं पा रहा, लेकिन लॉर्ड राम रावण को देख रहे हैं, क्योंकि रावण अपने साथ पूरा झुंड है उसका, और इट्स लाइक अ ह्यूज पोजेशन, बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ द आर्मी ही इज कैरिंग विथ हिम। तो क्या उसका लुक है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी फ्रॉम राम पर्सपेक्टिव, राम जी उसको कैसे देख रहे हैं, दैट वी विल सी, राइट। तो जब बाहर आते हैं तो बहुत सारे शूरवीर हैं साथ में, अलग अलग उनके क्या बोलते हैं व्हीकल्स हैं, साधन है जिसके ऊपर वो आरूढ़ है, अलग अलग सबके वेपन्स हैं, अलग अलग उनके रथों के चिन्ह हैं, उनकी छतरियाँ अलग अलग हैं। तो लॉर्ड राम थोड़े कंफ्यूज तो नहीं होते, लॉर्ड राम को समझ में आते कि इसमें कौन कौन है, और मुझे बताओ कि लॉर्ड राम डोंट नो दैट ही इज रावण। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर रावण है, कौन कौन है विभीषण, ये तो बहुत सारे शूरवीर बाहर आ रहे हैं, आप कृपया करके बताइए कि कौन कौन है इसके अंदर। तब जो है विभीषण जो है कहना शुरू करते हैं कि राजन, यह जो महामनस्वी वीर हाथी की पीठ पर बैठा है, जिसका मुख नवोदित सूर्य के समान लाल रंग का है, तथा जो अपने भार से हाथी के मस्तक में कंपन उत्पन्न करता हुआ इधर आ रहा है, इसे आप कंपन समझे। वह जो रथ पर चढ़ा हुआ है, जिसकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह है, जिसके दांत सिंह के समान उग्र और बाहर निकले हुए हैं, तथा जो इंद्रधनुष के समान कांतिमान धनुष हिलाता हुआ आ रहा है, उसका नाम इंद्रजीत है। वह वरदान के प्रभाव से बड़ा प्रबल है। यह जो विद्यांचल, अस्तांचल और महेंद्रगिरी के समान विशालकाय अर्थात पर्वत के समान विशालकाय, अतिरथी एवं अतिशय वीर
धनुष लिए रथ पर बैठा है तथा अपने अनुपम धनुष को बारंबार खींच रहा है। इसका नाम अतिकाय है। इसकी काया बहुत बड़ी है। विल अंडरस्टैंड हु ईच एंड एवरी वन, ओके। जिसके नेत्र प्रातःकाल उदित हुए सूर्य के समान लाल है तथा जिसकी आवाज घंटा की ध्वनि से भी उत्कृष्ट है। ऐसे क्रूर स्वभाव वाले गजराज पर आरूढ़ होकर जो जोर जोर से गर्जना करके आ रहा है, वो महामनस्वी वीर महोदर नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, एक चीज आप दर्शन करते हुए चलिए कि जहां जहां भी रावण की टीम या रावण का उल्लेख किया गया है, कहीं भी वो कदरू पे गंदे या मांस खाते हुए हड्डी से, ऐसा कहीं भी निरूपण नहीं आ रहा। अभी आगे लॉर्ड राम क्या कहेंगे वो भी आप सुनना। तो यहाँ पे जितना भी विभीषण बता रहे हैं, दे आर और मैग्नेनिमस, राइट, मोर देन लाइफ काइंड ऑफ पर्सनालिटीज। उनके हाथी ऐसे हैं, उनके पास हथियार ऐसे हैं, उनका तेज कैसा है, सूर्य के जैसा तेज लिखा गया है, राइट, उनकी काया कैसी है, एवरीथिंग इज मैग्नेनिमस, राइट। आगे कहते हैं विभीषण की जिसका रूप मेघ के समान काला है, जिसकी छाती उभरी हुई है, चौड़ी और सुंदर है, जिसकी ध्वजा पर नागराज वासुकी का चिन्ह बना हुआ है तथा जो एकाग्रचित्त हो अपने धनुष को हिलाता और खींचता आ रहा है, वो कुंभ नामक योद्धा है। जो सुवर्ण और वज्र से जटित होने के कारण दीप्तिमान है तथा इंद्रनील मणि से मंडित होने के कारण धूमयुक्त अग्नि सा प्रकाशित हो रहा है। ऐसे परिध को हाथ में लेकर जो राक्षस सेना की ध्वजा के समान आ रहा है, उसका नाम निकुंभ है। उसका पराक्रम घोर एवं अद्भुत है। यहाँ पे हर एक का अगर एक कैटेगरी निकाला जाए या एक समरी निकाला जाए तो एवरीवन इज जुबिलेंट। सबका तेज जो है बहुत अच्छा है। कोई सूर्य के जैसा है, कोई चंद्र के जैसा है, कोई तारों की तरह है, कोई अग्नि के समान है। दे आर ऑल, उनका तेज बहुत ज़्यादा है। दूसरा एक चीज़ अगर दोस्त, हर एक के पास एक से बढ़कर एक एनिमल्स है जिसके ऊपर वो राइड कर रहे हैं, उनकी आवाज़ है। उनके पास शस्त्र कैसे हैं, हर एक के पास अलग अलग पावरफुल वेपन्स हैं। दे आर ऑल अमेजिंग, राइट। अब जो आएगा जिसकी वो बात कर रहे हैं वो कौन है? रावण है। अच्छा, रावण का मैंने क्यों नहीं लिखा है, हाँ। और यहाँ पे रावण अंत में रावण की बात कर रहा है। ये भगवान राम को नहीं पता है, लेकिन अभी विभीषण कह रहे हैं कि यह जो व्याघ्र, ऊंट, हाथी, हिरन और घोड़े से मुंह वाले, चढ़ी हुई आंख वाले तथा अनेक प्रकार के भयंकर रूप वाले भूतों से घिरा हुआ है, जो देवताओं का भी दर्प दलन करने वाला है, देवताओं को भी डरा के रखा है जिसने, तथा जिसके ऊपर पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत एवं पतली कमनी वाली सुंदर सी छत्र शोभा पा रही है, वह राक्षस राज महामना रावण है, जो भूतों से घिरे हुए हैं और रुद्रदेव के समान सुशोभित है। रुद्रदेव अर्थात भगवान शिव के जैसे सुशोभित है। He is a devotee of Lord Shiva. So when he was carrying himself, he is carrying himself as Lord Shiva. It is very cute sort of things कि जब कोई किससे प्रभावित होता है तो उसके जैसा दिखना चाहता है, उसके जैसा बनना चाहता है, उसके जैसी वेशभूषा करता है, राइट। हमारे घर में अभी कुछ दिन पहले रोनाल्डो चल रहा था, अभी माइकल जैक्सन की मूवी के बाद माइकल जैक्सन बन के लोग घूम रहे हैं। तो दिस इज व्हाट आई कैन रिलेट विद दैट। सो यहाँ पे जो है वो रावण कैसे सुसज्ज होकर आ रहा है, क्यों भूत से घिरे हुए हैं? क्योंकि वो भगवान शिव की जो टोली है, भगवान शिव जब चलते हैं तो ऐसे चलते हैं। भगवान शिव घिरे हुए रहते हैं किसे? भूत पिशाचों से, राइट। तो रुद्रदेव के समान सुशोभित है, लेकिन भगवान शिव बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, अच्छी पर्सनालिटी है उनकी, दिखते बहुत अच्छे हैं। तो वो उपमा किसकी दे रहे हैं? रुद्र की दे रहे हैं, भगवान रुद्र की। रुद्र के समान वो सुशोभित है रावण। यह सिर पर मुकुट धारण किए है, इसका मुख कानों में हिलते हुए कुंडलों से अलंकृत है, इसका शरीर गिरिराज, हिमालय और विंध्याचल के समान विशाल एवं भयंकर है, तथा यह इंद्र और यमराज भी, हाँ, इंद्र और यमराज के जो घमंड को भी चूर करता है, वैसा उसका शरीर है। देखिए, यह राक्षस राज साक्षात सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। कितनी उपमा दे रहे हैं। भगवान रुद्र के समान खुद को कैरी कर रहा है, उसके आसपास ये सब है,
वो देवताओं का भी दर्प दलन करता है, उनको भी डरा के रखा हुआ है, उनका भी गर्व चूर करके रखा है। उसका तेज कैसा है, साक्षात भगवान सूर्य के समान वो प्रकाशित हो रहा है। उसके कानों में कुंडल है, उसका कद कैसा है, हिमालय के समान, विंध्याचल के समान विशाल है। इंद्र और यमराज के भी घमंड को वो चूर करने वाला है। ऐसा रावण भी इस झुंड में है, ये देखते हैं। और ये जो हमने बात की अकंपन, इंद्रजीत तो आप सबको पता है। अतिकाय कौन है, महोदर कौन है, कुंभ और निकुंभ कौन है, तो हम उसके बारे में समझेंगे। जो अकंपन है, राइट, अकंपन जो है वो रावण का मामा है, राइट। आपको याद होगा कि जब रावण को शूर्पणखा ने बताया, ये रामचरितमानस का किस्सा है कि आप सीता का अपहरण कीजिए, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अंदर सीता का अपहरण का जो सुझाव था वो अकंपन ने दिया। नहीं, सॉरी, फर्स्ट टाइम अकंपन ने रावण को सुझाव दिया, लेकिन रावण ने उसको निग्लेक्ट किया था। फिर दूसरी बार शूर्पणखा ने दिया, तब रावण सीता का अपहरण करने गए। तो ये जो अकंपन है वो एक राक्षस बच गया था, जो 14,000 राक्षसों का वध किया था। किसने? भगवान राम ने पंचवटी के पास सिद्ध, ठीक। सो वहां पे जब जब 14,000 राक्षसों का वध किया था, तो उसमें से अकंपन बच गया था। और अकंपन ने यहाँ पे आके पूरा विस्तार दिया था कि ही हैज शॉट सिंगल हैंडेडली 14,000 demons who was most powerful in our army। तो ये राम है, लेकिन आप एक काम कीजिए, उसको परास्त करने का एक ही कारण है, वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। आप जो है सीता का अपहरण कर लीजिए। सीता जैसी सुंदरी इस संसार में है ही नहीं, उसकी जगह आपके पास है। एंड देन ही ट्राई टू लस्टर हिम, एंड देन द रीजन फॉर लस्टरनेस ही सेज दैट अगर सीता को आपने वश में कर लिया या उसका आपने अपहरण कर लिया, तो क्या होगा, ये राम जो है वो टूट जाएगा और बिना लड़े ही राम जो है हार जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। तो ये अकंपन है। दूसरा अतिकाय। अतिकाय अर्थात बिग। अतिकाय रावण के 4 पुत्रों में से एक है। रावण के 4 पुत्र हैं। पहला जो सबसे बड़ा वो है इंद्रजीत, सेकंड नंबर इज अतिकाय। अतिकाय जो उसकी सेकंड वाइफ जो है रावण की, धन्यमालिनी, उससे प्रकट हुआ है। और इसकी काया जो है वो बहुत बड़ी है। अतिकाय का वध कौन करते हैं? लक्ष्मण करते हैं। अक्ष कुमार जो है, या अक्षय कुमार भी कहा जाता है कहीं कहीं जगहों पे, अक्षय कुमार का वध हनुमान जी ने किया था अशोक वाटिका के समय। 34 नंबर का पुत्र है वो त्रिशिरा है। त्रिशिरा का भी उल्लेख नहीं आया यहाँ पे, लेकिन त्रिशिरा है, उसके 3 सिर है, राइट। एंड ही वॉज किल्ड बाय राम एक्चुअली, राइट। और ये जो कुंभ और निकुंभ है, कुंभ और निकुंभ, ये जो राक्षस हैं, और ये जो राक्षस हैं वो कुंभकर्ण के पुत्र हैं। कुंभ निकुंभ, यस, पावरफुल राक्षस डेमन वॉरियर इन द रामायण एपिक, सन ऑफ कुंभकर्ण एंड वज्रमाला, राइट। उनका जो वध है वो हनुमान जी करते हैं। फिर महोदर करके एक नाम आता है, महोदर यहाँ पे, या सो महोदर जो है, महोदर इज अ हाफ डीमन, हाफ ब्रदर ऑफ रावण। तो ये इसके जैसे विनता और कद्रू 2 माताएं हैं। विनता के पुत्र जो है गरुड़ और अरुण है, और कद्रू के पुत्र 100 सांप है। वैसे ही यहाँ पे जो रावण का जो हाफ भाई है वो है महोदर, राइट। वो उनके पिता विशर्वा और पुष्पोट काटा, ये उनसे जन्म हुआ है उनका। ही रोड इन द कॉम्प्लेक्स द मैसिव आर्म्ड एलिफेंट। हाँ, महोदर जो है हमेशा एक पावरफुल एलिफेंट की सवारी करता है। वही विभीषण ने कहा कि जो एक गर्जना की माफिक चिल्ला रहा है, वो हाथी के ऊपर जो बैठा हुआ है वो है महोदर। और ये जो है नील के द्वारा मारा जाता है। दूसरा, महोदर का नाम कहाँ पे आता है? ये महोदर राक्षस है। दूसरा जो वो पहाड़ था जिसके ऊपर जड़ी बूटी थी, राइट, हिमालय के अंदर, उस चोटी को भी महोदर कहा जाता है। तो भगवान जी जिस पहाड़ को उठा के लेके आए थे, हिमालय की उस विंग को महोदर कहा जाता है। वो महोदर नाम का पहाड़ था। इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग दैट when you see the documentary of tourism in Sri Lanka,
तो वो उस महोदर को रेफर करते हुए दे फाइंड दैट दिस ऑन दिस स्पेसिफिक हिल टॉप जो जड़ी बूटी मिलती है इट इज़ अवेलेबल इन हिमालय ओनली। इस पहाड़ के आसपास नज़दीक में भी इसकी कोई वेन्स नहीं है। So this pahad itself is doesn't belong to this place. Even the soil quality is different from Sri Lanka to श्रीलंका की जो सॉइल क्वालिटी इज डिफरेंट है, लेकिन इस महोदर का जो पहाड़ है श्रीलंका के अंदर जो कहा जाता है हनुमान जी लेके आते उसकी सॉइल क्वालिटी इज मैचिंग विथ हिमालय सॉइल क्वालिटी। तो ये बहुत फैसिनेटिंग है। तो ये महोदर थे। अब राम जो है, जब राम ने इन सब के दर्शन किए, देखा इन सबको, तो राम जी कितना अच्छा कहते हैं। तब राम जी ने क्या कहा? राम जी ने विभीषण को कहा कि वाह, राक्षस राज रावण का तेज तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा और दिदित्यमान है। रावण अपनी प्रभा से सूर्य की ही भांति ऐसी शोभा पा रहा है कि इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। रावण का तेज इतना है, सूर्य की भांति भगवान राम कह रहे कि मैं उसकी ओर देख नहीं पा रहा हूं। इतना ग्लेयर है रावण के चेहरे पे। तेजो मंडल से व्याप्त होने के कारण इसका रूप मुझे स्पष्ट दिख भी नहीं पा रहा। दिस टू स्टेटमेंट इज वेरी पावरफुल। रावण का तेज कैसा है? सूर्य के जैसा। कितना पावरफुल है कि स्वयं भगवान कह रहे हैं कि ये इतना तेजोमंडल की तरह इतना व्याप्त है कि मैं उसका स्वरूप देख ही नहीं पा रहा हूं, इतना ब्राइट है वो। दैट इज व्हाट द ग्लेयर ही इज कैरिंग। और ये ग्लेयर कहां से आ रहा है उसके ऊपर? उसकी साधना, उसकी तपस्या से आ रहा है। भगवान शिव के वरदान से ये तपस्वी है। राम कोई मामूली इंसान नहीं है। राम की तपस्या, ऐसा कोई तपस्वी पैदा ही नहीं हुआ जिसने राम जितनी तपस्या की हो। तो ये जितना तेज वो अर्जित करके चल रहा है, वो तेज कोई मामूली सनस्क्रीन, वो लोशन का नहीं है, ब्यूटी उसका नहीं है। तेज ऑफ हिज तपस्या। और इतना तेज लेके वो चल रहा है कि भगवान राम स्वयं कह रहे कि इसकी ओर मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसका स्वरूप मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इतना तेज है उसके ऊपर। इस राक्षस राज का शरीर जैसा सुशोभित हो रहा है, भगवान कह रहे हैं, ऐसा तो देवता और दानव वीरों का भी नहीं होता। मैंने किसी देवता का भी स्वरूप इतना सुशोभित नहीं देखा, इतना ब्यूटीफुल, इतना हैंडसम। भगवान राम कहते हैं मैंने कभी किसी देवता या किसी दानव इज नॉट द पर्सन हु हैज अ सिंग एंड ऑल। दानव इज अ प्रोटेक्शन बटालियन विच इज यूटिलाइज्ड टू प्रोटेक्ट द डेमिगॉड्स। सो दे हैव अ स्पेशल पावर। तो उनके पास सिद्धि भी होती है, उनके पास पावर भी होता है, राइट। सो भगवान राम कहते हैं कि इतना ब्यूटीफुल मैंने किसी को कैरी करते हुए नहीं देखा अपने आप को, ना तो किसी देवताओं को, ना तो किसी दानव को। ही इज दैट इमेक्युलेटिंग, कैरिंग हिमसेल्फ, यू नो, इन टर्म्स ऑफ द पर्सनालिटी। इस महाकाय राक्षस के सभी योद्धा पर्वतों के समान विशाल है। ये भगवान राम कह रहे हैं। सभी पर्वतों से युद्ध करने वाले, सभी पर्वतों से युद्ध करने वाले हैं और सब के सब चमकीले अस्त्र और शस्त्र लिए हुए हैं। जो दीप्तिमान, भयंकर दिखाई देने वाले और तीखे स्वभाव वाले हैं, उन राक्षसों से घिरा हुआ यह राक्षस राज रावण देहधारी भूतों से घिरे हुए यमराज के समान जान पड़ता है। दो उपमा भगवान ने हमने बहुत अच्छी तरीके से दी। वहां पे विभीषण ने जब उपमा दी तब कहा कि भगवान रुद्र की तरह वो कैरी हो रहे हैं। यहाँ पे भगवान राम कैसी उपमा दे रहे हैं कि ये इतना ब्यूटीफुल है, इतना हैंडसम है, इतना तेजोमय है, इतना अच्छा दिख रहा है कि मैंने ऐसे कभी देवता दानव को भी इतना अच्छा नहीं दिखा, राइट। इसके जितने आसपास जितने भी एसोसिएट हैं वो इतने तीखे स्वभाव वाले हैं कि वो पहाड़ों से भी टक्कर दे सकते हैं। ये भूतों से गिरा हुआ राक्षस रावण मुझे कैसा दिखाई दे रहा है? यमराज के समान जान पड़ता है। अब हमें भी जब यमराज का भी जो डिपिक्शन हमें दिया जाता है वो बहुत ही डरावना दिया जाता है। ये यमराज डरावने नहीं दिखते। यमराज 14 महाजनों में से एक महाजन है। वो बहुत बड़े भक्त है भगवान के, राइट। एंड यमराज धर्म के ये है, ही इज धर्मराज हिमसेल्फ। तो धर्म जो है, धर्म साक्षात कौन है? यमराज। और धर्म जब साक्षात किसी चीज को फॉलो होता है तो वो कभी बदसूरत ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भगवान राम यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन और भी देते हैं कि जो यमराज है, ही इज एज ब्यूटीफुल और मच मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर डेमिगॉड्स। बिकॉज यमराज, भगवान राम कहते हैं कि ये जो रावण है, इससे सुंदर मैंने कभी किसी देवता या दानव को नहीं देखा। ये यमराज की तरह जैसा दिखता है। व्हाट डज इट मीन?
यमराज सभी देवताओं में सबसे सुंदर दिखने वाले हैं, सभी ऐसा सुंदर कोई दिखता नहीं। तो ये भी एक भ्रम हमें जब मूवी देख के आता है कि यमराज डरावने हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। नो, यमराज इज वेरी हैंडसम, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पावरफुल, राइट? दैट इज व्हाट लॉर्ड राम सेज, रावण मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिर रावण अपना युद्ध शुरू करता है। तो पहला युद्ध जो रावण का होता है वो कैसे, किसके साथ होता है? रावण इज वेरी फ्यूरियस। एज सून एज ही एंटर इनटू द बैटल ही स्टार्टेड शूटिंग इन एंड आउट। और पहला जो उसके साथ बैटल शुरू होता है वो किसका होता है? सुग्रीव का होता है। पहला जो शूट करते हैं वो पहला सुग्रीव के ऊपर करते हैं। जैसे ही रावण अपना एरो चलाते हैं, पहले ही एरो से सुग्रीव जो है वो जमीन के ऊपर बेहोश होकर गिर जाते हैं। सभी दानव जो है वो हर्षनाद करते हैं कि हमारा राजा आ गया, रावण आ गया, रावण इज गोना टेक केयर ऑफ दिस, सेटलिंग ऑल द अकाउंट्स। सो पहला वॉर किसके साथ? सुग्रीव को बाण मार के गिरा देते हैं। फिर गवाक्ष, गवई, सुषेण, ऋषभ, ज्योतिर्मुख और नल, ये विशालकाय वानर पर्वत शिखरों को उखाड़कर राक्षस राज रावण की तरफ टूट पड़ते हैं। लेकिन रावण सैकड़ों तीखे बाण छोड़कर उन सब प्रहारों को व्यर्थ कर देता है। दिस ऑल मंकीज विच वर सो पावरफुल, सो बिग, वो नॉर्मल तरीके से फाइट नहीं करे, वो पहाड़ को उठा के रावण की तरफ फेंक रहा है। और कितने हैं मंकी? 1 2 3 4 5 और 6 वानर पहाड़ों को उठा के रावण की तरफ फेंक रहे हैं। नाउ रावण इज शूटिंग एरो इन सच ए स्पीड, और इतने एरो छोड़ रहा है कि वो सभी पहाड़ों को चूर चूर कर देता, राइट? वो सैकड़ों तीखे बाणों को छोड़कर उन सब के प्रहारों को व्यर्थ कर दिया, और उन वानरेश्वरों को भी सोने के विचित्र पांख वाले बाण समूहों द्वारा उन सब को भी क्षत विक्षत कर दिया। देवद्रोही रावण के बाणों से घायल हो वे भीमकाय वानर गण धरती पर गिर पड़े। ये जितने बानर थे उन सबको बाणों से छल्ली कर दिया, ये सब जमीन के ऊपर गिर पड़े। फिर तो रावण ने अपने बाण समूहों द्वारा उस भयंकर वानर सेना को आच्छादित कर दिया। रावण के बाणों से पीड़ित हो डरे हुए वीर वानर उसकी मार खा खाकर जोर जोर से चित्कार करने लगे और धराशायी होने लगे। मेन वानरों को उसने शूट करके गिरा दिया, और उसने अपने एरोस को छोड़ा नहीं। इतनी एरो की वर्षा की कि जो वानर है वो डर के चिल्लाने लगे, भागने लगे। That's what happening to the army of monkeys. रावण के सहायकों से पीड़ित हुए सब वानर किसके पास गए? भगवान राम के पास गए। भागते भागते, प्रभु रक्षा करो। तब भगवान ने अपना धनुष उठाया। लेकिन जब भगवान अपना धनुष उठाते हैं उस समय कौन आते हैं? लक्ष्मण जी आते हैं। और लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, इनके वध करने के लिए मैं पर्याप्त हूँ, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मुझे आज्ञा प्रदान कर दीजिए, मैं इनका नाश कर दूंगा। दैट इज व्हाट लक्ष्मण से। भगवान राम लक्ष्मण को बहुत अच्छी तरह से वेलकम करते हैं कि ठीक है लक्ष्मण, तुम जाओ, लेकिन थोड़ी सी टिप्स लेते जाओ। तो यहाँ पे राम जो है लक्ष्मण जी को एडवाइस करते हैं। और क्या एडवाइस करते हैं कि लक्ष्मण, तुम विजय पाने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील रहना, बट स्टार, राइट, व्हाट इज दैट स्टार इज, रावण जो है वो महान है, बल और विक्रम से संपन्न है, यह युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाता है। रावण यदि अधिक कुपित होकर युद्ध करने लगे तो तीनों लोगों के लिए इसके वेग को सहन करना कठिन हो जाएगा। दिस इज व्हाट लॉर्ड राम इज सेइंग कि रावण जो है वो बहुत बलशाली है, उसके पास बहुत ज्यादा बल है, उसके पास बहुत ज्यादा पराक्रम है। अगर वो कुपित होकर युद्ध करने लग जाए तो तीनों लोग में ऐसा कोई नहीं है जो उसके वेग को सहन कर सकता है। इनफैक्ट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिम। तुम क्या करना, तुम उसके छिद्र को देखना, छिद्र अर्थात वीकनेस। लक्ष्मण, तुम उनके छिद्र को देखना और उस कमजोरियों का लाभ उठाते हुए उनके छिद्रों पे प्रहार करना। लेकिन साथ ही में एक चीज का ध्यान रखना, तुम अपने छिद्रों के बारे में भी अवगत रखना, क्योंकि हो सकता है वो भी यही करे और तुम्हारी जो कमजोरी है उसका सहारा ले कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक करे। तो तुम्हारी आत्मरक्षा करना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए उसकी वीकनेस पे ध्यान रखते हुए अपनी वीकनेस को प्रोटेक्ट करते रहना,
ताकि तुम जो है मारे न जाओ, अपनी आत्मरक्षा करो। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी ने भगवान के चरण स्पर्श किए, भगवान ने लक्ष्मण को गले लगाया, एंड दैट इज हाउ लक्ष्मण हैज स्टार्टेड मार्चिंग टूवर्ड्स द बैटल विथ रावण। जब लक्ष्मण शुरू करते हैं अपनी मार्च टूवर्ड्स द बैटल विथ रावण, तब बैटलफील्ड के अंदर क्या होता है, हनुमान जी देखते हैं कि रावण ने जो आतंक मचाया हुआ है उसको रुकना पड़ेगा, वरना तो पूरी सेना खत्म हो जाएगी। तो जब तक लक्ष्मण जी आए उससे पहले हनुमान जी और रावण का युद्ध शुरू हो जाता है। ये इसको स्लैप फाइट कहा गया है, थप्पड़ युद्ध। तो ये दोनों के बीच में थप्पड़ मार के युद्ध होता है। तो हनुमान जी जो है रावण के सामने चले जाते हैं, उसके रथ के पास पहुंचकर अपना दाया हाथ जो है वो उठा के हनुमान ने रावण को भयभीत करते हुए कहा कि हे रावण, तुमने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों से न मारे जाने का वर प्राप्त किया है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं, मैं वानर हूं। राइट, वानर को तुमसे अभय नहीं है। देखो ये जो 5 उंगलियों से युक्त यह मेरा दाहिना हाथ जो उठा हुआ है, तुम्हारे शरीर में चीरकाल से जो जीवात्मा निवास करती है उसको दूर करने के लिए पर्याप्त है। हनुमान जी कैसे कह रहे हैं, अगर ये हाथ जब मेरा तेरे ऊपर पड़ेगा तब तू उठ जाएगा, अर्थात तेरे अंदर जो जीवात्मा है चीरकाल से जो निवास कर रही है वो इस तेरे शरीर से अलग हो जाएगी, इतना पावरफुल मैं तुम्हें मारूंगा। तब रावण रिटर्न में क्या कहते हैं, हाँ एक काम कर, अब तू मुझे मार ही दे, तू मुझे मार। राइट क्योंकि जब तू मुझे मारेगा ना तो तेरा यश होगा कि तुमने रावण को मारा, और उस पराक्रम को जानने के बाद जब मैं तुम्हें मारूंगा तब तुम्हारी क्या हालत होगी वो देखना। ये कहते हुए ये दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा है। फिर हनुमान जी कहते हैं कि अच्छा तुम्हें मेरा पराक्रम शायद पता नहीं है, तुम्हारे एक पुत्र अक्ष कुमार को तो मैंने स्टार्टिंग में ही मार दिया था। जब ये कहा तो रावण को बहुत गुस्सा होता है और रावण जो है जोर से हनुमान जी को थप्पड़ लगा देता है। कहाँ पे, आई थिंक छाती पे, यस छाती पे जोर से प्रहार करता है। तो हनुमान जी जो है ऐसे थोड़े झुक जाते हैं और पीछे चले जाते हैं, और जब पीछे चले जाते हैं तो हनुमान जी को बहुत गुस्सा आता है। हनुमान जी गुस्से के मारे इधर उधर ऐसे करते हैं, गुड सो यू शूट मी, नाइस। हनुमान जी वापस जोर से आते हैं और जोर से रावण को गाल के ऊपर एक तमाचा जड़ देते हैं। जब हनुमान जी रावण को तमाचा जड़ते हैं तो रावण की जो थप्पड़ की गूंज है वो सुनाई देती है दूर दूर तक, और उसको लगने के बाद रावण जो है वो पूरा हिल जाता है। अब सुने, हनुमान जी का थप्पड़ अगर किसी को पड़ जाए तो उसकी क्या हालत हुई। तो रावण जो है वो कांप उठता है, और ऐसा कांप उठता है कि जैसे भूकंप आने से पहाड़ हिल जाते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं जैसे भूकंप आने से पहाड़ हिल जाते हैं, वैसी हालत रावण की होती है। रावण जो है थोड़ा हिल जाता है। राइट, तब निरंतर रावण जो है संभल जाता है और फिर हनुमान जी को कहता है, शाबाश वानर शाबाश, तुम पराक्रम की दृष्टि से मेरे प्रशंसनीय प्रतिद्वंदी हो, मैं तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी स्वीकार करता हूँ। ही इज एक्सेप्टिंग हनुमान जी एज अ प्रतिद्वंदी। मैं पहले तो स्वीकार भी नहीं करता कि तुम्हारा जो पराक्रम है, तूने जो मुझे हिला दिया, मजा आ गया, तुम्हारे पराक्रम के हिसाब से तुम मेरे प्रतिद्वंदी होने के लायक हो और मैं तुम्हारा स्वीकार करता हूँ। रावण का ऐसा कहने से पवन कुमार हनुमान जी क्या कहते हैं कि रावण तू अब भी जीवित है मेरा थप्पड़ खाने के बाद, इसलिए मेरे पराक्रम को धिक्कार है। सी हाउ ब्यूटीफुली दे आर टॉकिंग कि तू अभी भी जीवित है, तू बोल रहा है, दैट मीन्स मेरा पराक्रम कुछ है ही नहीं, फेल है। मेरे इस पराक्रम को धिक्कार है कि मेरी इतनी एक थप्पड़ गिरने से लोग उठ जाते हैं और तू अभी तक जीवित है और बोल रहा है, मुझे एक्सेप्ट कर रहा है अपना प्रतिद्वंदी स्वीकार करने के लिए, तो मेरे पराक्रम को ही धिक्कार है। राइट, और ये जब डिस्कशन और थप्पड़बाजी चल रही है तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो ऊपर सिद्ध मुनिंद्र योगिंद्र देवी देवता ये जो सब देख रहे हैं वो हंस रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है ये। राइट, फिर वापस से हनुमान जी कहते हैं तुम अब एक बार मुझ पे वापस से प्रहार करो, बढ़ चढ़कर बातें क्यों बना रहे हो। तुम्हारे प्रहार के पश्चात जब मेरा मुक्का तुम पे पड़ेगा तब वह तुम्हें तत्काल यमलोक पहुंचा देगा, ये हनुमान जी कहते हैं। लेकिन फिर तब वहां पे कौन आ जाते हैं, हाँ
ये जब बुक्काबाजी चल रही होती है तब वहाँ पे नील ऑल्सो एंटर, क्योंकि नल को तो गिरा दिया है रावण ने, लेकिन हनुमान जी के साथ नील भी एंटर हो जाते हैं और नील जो है वो रावण की ध्वजा के ऊपर बैठ जाता है, छोटा स्वरूप धारण करते हैं। तो रावण कहते कि मेरी बाणों से अब तू भी अपनी रक्षा कर, क्योंकि पराक्रम तो तेरा भी बहुत अच्छा है। ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने अग्नियास्त्र का प्रयोग किया। किसके ऊपर? नील के ऊपर। जब नील के ऊपर प्रयोग किया तो नील गॉट शॉट बाय द अग्नियास्त्र, लेकिन नील जो है यहाँ पे वो अग्निदेव के पुत्र है। तो अग्नि बाण के लगने से वो मूर्छित हो गए, लेकिन अग्नि बाण उसको जला नहीं पाया। सो नील कुछ काल तक मूर्छित हो गए। और जब नील को ये बाण लगा उस समय पे वहां पे एंटर कौन करते हैं? लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी इज एंटरिंग विद बैटल विथ हुम? विथ रावण। परफेक्ट। तो जब रावण और लक्ष्मण के बीच में युद्ध शुरू होता है तब लक्ष्मण जी अनंत शेष, ही इज वेरी पावरफुल, ही स्टार्टेड फाइटिंग विथ रावण अमेजिंगली। दोनों, रावण जितने एरो शूट करता है लक्ष्मण जी उनको काटते हैं, लक्ष्मण जी एरो शूट करते हैं, रावण काटते हैं। कौन कौन प्रकार से अस्त्र और शस्त्र यूज़ किए जाते हैं उसका पूरा डिटेल वर्णन है। लेकिन अंत में क्या होता है, रावण जो है थोड़ा क्रोधित हो जाता है लक्ष्मण जी के पराक्रम से। तो बोलते मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आई वॉन्ट टू फिनिश दिस बैटल, आई वॉन्ट टू गो एंड किल राम ऑल्सो। तो उनको लगता है कि मैं लक्ष्मण को मार देता हूँ। कैसे मारता हूँ? वो अपने शक्ति का संधान करते हैं। तो ये एक शक्ति नामक वेपन है, दिव्य अस्त्र है, जो इफ आई पुट यू इन अ सिंपल वर्ड, इट इज़ लाइक अ थंडरबोल्ट, बिजली। तो शक्ति का अनुसंधान करते हैं और वो फिर उस थंडरबोल्ट को, उस बिजली को लक्ष्मण के ऊपर चलाते हैं। लक्ष्मण जी को वो शक्ति लगती है और लक्ष्मण जी जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। जब लक्ष्मण जी जमीन के ऊपर गिरते हैं तो सभी दानव जो है, राक्षस जन जो है, वो खुश हो जाते हैं, कोलाहल करने लगते हैं। और जो रावण है, रावण लक्ष्मण को उठाने की कोशिश करता है ताकि इसको फिनिश कर सके, लेकिन लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाते। फिर वाल्मीकि जी कहते हैं कि आसपास जो है जितने दानव है, दे ऑल्सो ट्राई टू लिफ्ट लक्ष्मण, बट लक्ष्मण कुडंट बी लिफ्टेड बिकॉज ही इज अनंत शेष। उनका वजन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ही कुडंट लिफ्ट। और उस समय हनुमान जी वहाँ पे आते हैं। हनुमान जी जो है लक्ष्मण को सिरसा उठा लेते हैं और उनको शिविर में लेके जाते हैं। और फिर जो है जब लक्ष्मण को मूर्छित हुआ देखते हैं तब राम को बहुत गुस्सा आता है। राम सेज, हाँ, वहाँ पे लक्ष्मण जी कुछ समय तक मूर्छित रहते हैं। लक्ष्मण बैक टू द नॉर्मल, उनके लिए संजीवनी तब नहीं लाई जाती, बाद में जब उनको ब्रह्मास्त्र लगता है उसके बाद। बट एनीवे, सो लॉर्ड राम स्टार्टेड फाइटिंग विथ रावण। और जब रावण जो है, रावण के साथ फाइट करने से पहले जब लक्ष्मण को लाया जाता है तब लॉर्ड राम इज़ वेरी एंग्री। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप मेरे कंधे पे बैठ जाए एंड देन आई विल फ्लाई एंड यू कैन फाइट विथ रावण, बिकॉज रावण चैरियट कैन फ्लाई। रावण अपने चैरियट में उड़ते हुए शॉट करता है, तो देन यू कैन फ्लाई विथ मी। तो जब लॉर्ड राम सेज दैट इज़ वंडरफुल, लॉर्ड राम उसके कंधे पे बैठ जाता है एंड रावण, हनुमान जी स्टार्टेड फ्लाइंग एंड दैट इज़ हाउ द बैटल स्टार्ट विथ रावण। जब रावण के साथ बैटल शुरू होती है उससे पहले डिस्कशन होता है एज यूजुअल। तब रावण जो है लॉर्ड राम को ओछा आते हैं। तब लॉर्ड राम सिर्फ इतना कहते कि रावण, मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि 14,000 जो आपके बहुत शौर्यवान, बहुत पावरफुल जो दानव थे, उन सभी दानवों को मैंने ही स्वर्गलोक पहुंचाया था, मैंने ही मृत्युलोक पहुंचाया था। सो लेट्स डोंट वेस्ट टाइम इनटू इट एंड लेट्स स्टार्ट द बैटल। जब शुरू करते हैं तो रावण क्या करता है, रावण इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विथ लॉर्ड राम, रावण जो है हनुमान जी के ऊपर प्रहार करता है, क्योंकि उसको गुस्सा हनुमान जी के ऊपर है ज़्यादा। तो हनुमान जी को छल्ली कर देता है। तो जब हनुमान जी का ब्लड गिरने लगता है, दैट मेक्स लॉर्ड राम वेरी एंग्री एंड लॉर्ड राम स्टार्टेड शूटिंग एरो इन एंड आउट, टॉप एंड बॉटम। और वो रावण के घोड़े, ध्वजा, छत्र, पताका, सारथी सबको खत्म कर देते हैं। और रावण के तिल तिल सब कट जाता है और वो रावण जमीन पे गिर जाता है, उसका रथ टूट जाता है एंड रावण इज जस्ट सिटिंग लाइक दिस। He was completely devastated. He was completely destroyed by Ram into one ghadi.
जो इतना पावरफुल राक्षस है, जो इतना जो देवी देवताओं के लिए भी अनकॉन्करेबल है, जिसकी इतनी बड़ी बड़ी बात की गई और जिसने अब तक इतना अच्छा शौर्य दिखाया, सुग्रीव को गिराया, हनुमान जी को थप्पड़ मारा, हनुमान जी को लहूलुहान किया, नल को गिराया, नील को गिराया और लक्ष्मण जी को शक्ति बाण दिया। और जब राम के साथ फाइट शुरू हुई तो क्षण भर के अंदर राम जी ने उसको ध्वस्त कर दिया। तो रावण वॉज कम्प्लीटली डेवस्टेटेड। और फिर भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ रावण कि आप पूरी तरह से थक चुके हो, आप पूरी तरह से घायल हो चुके हो, आपका रथ चूर हो चुका है, आपका सारथी मर चुका है, आपका पूरा जो वेपन्स है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे अनुमति देता हूँ। ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। भगवान राम कहते हैं मैं आपको अनुमति देता हूँ कि आप वापस से लंका में चले जाइए, थोड़ा विश्राम कीजिए, कल सुबह वापस से आइए, हम आपका यहीं पे इंतज़ार करेंगे। वो राम को और बुरा लगता है और रावण को और बुरा लगता है और रावण के पास कोई ऑप्शन नहीं है rather than accepting that, otherwise he don't have anything to say because neither he has a weapon, neither he has a chariot, neither he has an associate, nothing, right? राम ने पूरे खत्म कर दिया। तो रावण went back without chariot into the Lanka and that makes him so angry, so insulted, right? So inferior कि राम ने क्षण भर में मेरा पूरा अस्तित्व जो है हिला के रख दिया। Now I don't have any options. I understand that he's very powerful. Now only option which is left is I call for कुंभकर्ण. Now कुंभकर्ण जो है, देखिए हमें दिखाया गया कुंभकर्ण इज वेरी ह्यूज इन एवरीथिंग, राइट? मैंने एक रामायण पढ़ी, उसके अंदर एक अच्छा वर्जन था कि सेज कुंभकर्ण वाज एक्चुअली अ साइंटिस्ट who was working for Ravana as for developing arms and ammunition. We'll discuss that next week also. कि कुंभकर्ण ने जो है एक, जैसे हम आयरन मैन कहते हैं, आयरन मैन मूवीज हमने देखी कि दैट इज अ सूट दे मेड एंड आयरन मैन सिट इनसाइड एंड देन ही हैज यूजिंग दैट फॉर एज अ वेपन। तो वैसे ही कुंभकर्ण के पास ये सब वेपन्स का जो इन्वेंशन था कुंभकर्ण करता था, और 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का जो एक भ्रम है वो क्रिएट किया था ताकि उसको 6 महीने तक कोई उसके रिसर्च में कोई डिस्टर्ब ना करे। That is what that Ramayana version was. I'm not sure it is authentic or not, but वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा कहीं नहीं आया, so we won't take it as authentic, but it is not a part of वाल्मीकि रामायण, but could be possible. और जब वो आता है तब भी वो उसी सूट को कैरी करके आता है, and when he got killed, तो राम उसको उस सूट का एक स्पेसिफिक शटल होता है, उसी के अंदर एरो शूट करते हैं। That's what that रामायण says. And विभीषण उसके कुंभकर्ण उसके बाहर आके फिर गिरता है, and that shoot got destroyed as well. यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन रावण जब वापस जाता है अंदर तो रावण सबको बुलाता है कि व्हाट ऑप्शंस आई हैव, बिकॉज ही इज़ रियली पावरफुल, एंड देन पीपल रेकमेंड वी शुड कॉल कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण को जगाया जाए। तो फिर अब जो है नेक्स्ट सप्ताह हम देखेंगे कैसे रावण कुंभकर्ण को जगाते हैं। विभीषण कुंभकर्ण का इंट्रोडक्शन देते हैं, हु इज़ कुंभकर्ण, व्हाट वेपन्स ही इज हैविंग, व्हाट पावर ही इज़ कैरिंग। कुंभकर्ण बहुत अच्छा है इन वन सेंस, ही एक्सेप्टेड टू डाई बाय लॉर्ड राम्स हैंड। विभीषण को मरने से पहले कहते भी है कि भैया तू एक अच्छा है, बचा रहना, हम सबके पितृ जो है, हम सब मरने के बाद हमको तर्पण करने वाला एक तू ही है, तो हम सब बचे रहेंगे। सी एट दिस पॉइंट ऑल्सो, एट दैट टाइम द पीपल इज थिंकिंग अबाउट द पितृ तर्पण एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड व्हेन वी ग्रोन अप वी लेट गो ऑल दिस थिंग्स एंड दैट्स हाउ वी आर गेटिंग सफर। बट यहाँ पे विभीषण कहते हैं कि हमें पानी देने वाला तू है, तो अपने आप को तू सही जगह पे है, तूने अपना सही डेस्टिनेशन प्राप्त किया है भाई, हम सब की रक्षा करना। मुझे पता है कि मैं मरूंगा, हम कोई नहीं बचने वाले, पर तू सही से रखना। एनी सो विल स्टॉप हियर। तो रावण इज वेंट बैक, लॉर्ड राम परमिट हिम टू गो बैक टू दिस थिंग। लॉर्ड राम डिडंट किल हिम, कहता है कि सब कुछ हो गया अभी भी, क्योंकि लॉर्ड राम यहाँ पे भी सोच रहे कि अभी भी तेरे पास समय है, तुझे मैंने अपनी शक्ति बता दी, अभी भी मेरी शरण में आ जा, राइट? दैट इज व्हाट आई परमिट यू टू गो बैक, think about it, and if you want to fight come back tomorrow, and that is what happened. यहीं पे युद्ध का विराम होता है आज के दिन का। we'll stop here. If there are any comment or questions we can take, or else we can go for chanting. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare
पतितनां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु। आज ऐसा म्यूट मोड में चल रहा था, मेरे को कुछ आवाज ही नहीं आ रही थी, पूरे ध्यान में चल रहा था चलते। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। वो ब्राह्मरी प्राणायाम होता है ना, वैसा लग रहा था मुझे। हाँ, ब्राह्मणी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। चलिए।